हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो अब आपको बताएं कि इसमें खाली आपको ऑथर के बारे में बता देते हैं, ऑथर यानी कवि के बारे में, और फिर बताए थे कि अगला वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो दिक्कत तो चलिए बाबू आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव कराते हैं छोटू, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव क्या छोटू ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, मतलब ये वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर 1 है बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन इज एंड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है एसे, बी में है पोएम, सी में है ड्रामा, डी में है एंटी। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या चीज है बाबू? एसे है, यानी क्या चीज? निबंध है। दूसरा, महात्मा गांधी है या इज known as डॉट डॉट डॉट। अगर ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है तो ऑथर का वीडियो देखिएगा, आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। ऑप्शन ए में है बापू, बी में है मैं, सी में है फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ नेशन या फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। ऑप्शन बी में है ए एंड सी, ए एंड सी। तो हमारा महात्मा गांधी को जाने जाते हैं, महात्मा गांधी किस रूप में जाने जाते हैं छोटू? ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी बापू और फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन के मीनिंग राष्ट्रपिता, यानी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज born on, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1942, ऑप्शन बी में है 18 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी में है 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन डी में है 18 में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। चौथा है कि महात्मा गांधी इज डाइड एज हैंड्स ऑफ फैनेटिक कट्टरवादी के हाथे ऑन यानी कब? ऑप्शन ए में है 1869, बी में है 2 अक्टूबर 1930, सी में है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी में है 1932। चलिए 30 जनवरी 1948 कहा
अगर ई वाला लाइन आप याद रखिएगा तो इससे आपको 3 ऑब्जेक्टिव आसानी पूर्वक हल हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ही डाइड एज हैंड्स ऑफ है, यानी महात्मा गांधी किसके हाथे मारे गए थे? मतलब मारे गए थे कट्टरवादी के हाथे, फैनेटिक मतलब कट्टरवादी के हाथे। लेकिन कब मारे गए थे बाबू? 30 जनवरी 1948। यदि मतलब यही प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है। 5वां देखिएगा कि महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए में है 16 जनवरी 1932, ऑप्शन बी में है 18 जनवरी 1940, 18 जनवरी 1940, सी में है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी में है 1942। क्या चलेगा बाबू? सी, यानी महात्मा गांधी कट्टरवादी के हाथ में मारे गए थे, लेकिन कब मारे गए थे? तो 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी डाइड और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948। अगला ऑब्जेक्टिव है 7वां कि महात्मा गांधी he died as hands of on 30 जनवरी 1948। यानी देखिए चौथा याद रहेगा तो ये दोनों आप आवाज से बना लीजिएगा, आसानी पूर्वक बन जाएगा, आसानी पूर्वक आपसे बन जाएगा। देखिए जैसे महात्मा गांधी ही डाइड एज हैंड्स ऑफ, यानी महात्मा गांधी मारे गए थे, किसके हाथ से मारे गए थे? ऑप्शन समझिएगा, ए में है गॉड यानी भगवान के हाथ है, बी में है रॉबर यानी डाकू के हाथ है, रॉबर, ऑप्शन सी में है ऑनेस्टी यानी ईमानदार के हाथ है, ऑप्शन डी में है फाइनेटिक मतलब होता है कट्टरवादी के हाथ या संधि, कट्टरवादी या संधि। तो किसके हाथ मारे गए थे बाबू? कट्टरवादी के हाथ, देखिए तो यही लाइन से, कौन लाइन से? यही लाइन से आपको 3 ऑब्जेक्टिव निकला, 7 ऑब्जेक्टिव हो गया। महात्मा गांधी हिज डाइड एज हैंड्स ऑफ, मतलब महात्मा गांधी मारे गए किनके हाथे? किनके हाथे मारे गए? फैनेटिक के हाथे, किनके हाथे? फैनेटिक के हाथे। अब अगला चलते हैं छोटे, अगला ऑब्जेक्टिव का 7 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ हमारा, यानी आपको 7 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? खत्म। अब आगे चलते हैं छोटू 8वां ऑब्जेक्टिव पर। कौन ऑब्जेक्टिव? 8वां ऑब्जेक्टिव पर ध्यान से समझिएगा। 8वां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? महात्मा गांधी मैरिड, महात्मा गांधी किसके साथ शादी किए थे? ऑप्शन ए है ऐश्वर्या, बी में है कैटरीना, सी में है कस्तूरबा, ऑप्शन सी में है वेंजीन फ्रैंकलिन। क्या हो गया बाबू? सी, कस्तूरबा से शादी किए थे। ऑप्शन यानी 9वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी मैरी विद कस्तूरबा ऑन, यानी महात्मा गांधी शादी किए थे तब ऑन एज ऑफ मतलब कितना उम्र में शादी किए थे? ऑप्शन ए 15 ईयर, ऑप्शन बी 13 ईयर, ऑप्शन सी 20 ईयर,
ऑप्शन डी 25 ईयर। कब शादी किए थे महात्मा गांधी? कब शादी किए थे? छोटे यानी कितना वर्ष की उम्र में शादी किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 ईयर। देखिएगा अबाउट का ऑथर आप अवश्य देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा अबाउट का ऑथर के बारे में बहुत भरपूर मिल जाएगा। और दिक्कत अब आगे चलते हैं छोटे, ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा 10वां, कहे थे कि 25-30 गो 25 या 20 गो ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य करवा देंगे एक वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। आगे कहाँ बाबू? आगे दसवां, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ डॉट डॉट डॉट। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस चीज का पूजा किया जाता था? ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी मंकी, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मेटेरियल। तो हमारा हो जाएगा मेटेरियल। यानी आधुनिक युग में नहीं मतलब मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता में किस चीज के बारे में, किस चीज का पूजा किया जाता था? मेटेरियल का, यानी सामान का। 11 है, ध्यान से समझिएगा। 11वां क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ डॉट डॉट डॉट। यानी इंडियन सिविलाइजेशन में, भारतीय सभ्यता में किस चीज के बारे मतलब किस चीज का पूजा किया जाता था? इंडियन सिविलाइजेशन में किस चीज का पूजा किया जाता था बाबू? ऑप्शन ए है मंकी, ऑप्शन बी में है गॉड, ऑप्शन सी में है मैन आदमी, ऑप्शन डी में है में से कोई नहीं। तो मतलब भारतीय सभ्यता में भगवान के पूजा किया जाता है, अभी भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या बाबू? 12 नंबर क्वेश्चन आपको जिंदगी बदल देगा। महात्मा गांधी इज बिलीव्ड इन, किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है वायलेंस यानी अहिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा। बी में है नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी में है मैन, ऑप्शन डी में है एंटी में से कोई नहीं। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में करते थे अपना विश्वास। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसमें विश्वास रखते थे अहिंसा में, इसमें विश्वास रखते थे छोटो, अहिंसा में विश्वास रखते थे। कौन? तो कौन रखते थे? महात्मा गांधी। इसमें रखते थे अहिंसा में। 13 नंबर क्वेश्चन है द नेम ऑफ गांधीज हिज बायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी वह अपना बायोग्राफी किस किताब में रखते थे? ऑप्शन ए में है यानी आत्मकथा, भारत की खोज। बी में है द अर्थ। सी में है
क्विक, क्विक। डी में है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ यानी मेरा अनुभव, मेरा अनुभव सत्य के साथ, सत्य के साथ। इसमें विश्वास रखते थे बाबू, मेरा अनुभव सत्य के साथ, मेरा अनुभव सत्य के साथ में विश्वास रखते थे। मेरा अनुभव सत्य के साथ में विश्वास रखते थे। मेरा अनुभव सत्य के साथ में विश्वास रखते थे। कोई दिक्कत छोटू? अब आगे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अब अगला ऑब्जेक्टिव, चलिए छोटू, तो आपको आज इतना ही, इसमें 15 ही वीडियो रहने देते हैं, मतलब 15 को ऑब्जेक्टिव करा दिए, बस 15 को ऑब्जेक्टिव करा दिए बाबू, 13 को ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब अगला वीडियो में, अब अगला वीडियो में आपको 10 यानी 15 को ऑब्जेक्टिव और कराएंगे। चलिए, तो बाबू आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप वीडियो के पास सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।